कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसके वन वन ऑन टू के और होमोजेनियस फंक्शंस के हो गए। पहला क्वेश्चन तो अपने पास ये था कि हमें दिया गया था एफ एक फंक्शन है आर टू आर, डोमेन आर है और उसका कोडोमेन भी आर है, और एफ ऑफ एक्स इसमें जो वैल्यू है, जो इसका फॉर्मूला दिया था वो दिया था एक्स प्लस रूट एक्स के। तो हमें बताना था कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, मतलब बेसिकली वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो इसका आंसर आएगा कि ये जो फंक्शन है ये मैनी वन भी है और साथ की साथ इनटू भी है। तो मैनी वन और इनटू दोनों हैं तो बाइजेक्टिव ऑब्वियसली नहीं हो सकता, नॉन इन्वर्टिबल होगा। किसी का आंसर नहीं आया तो जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई करो, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, फिर तो आगे बढ़े, अगला सवाल करें। मैनी वन कैसे है? तो देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा अपने पास, एक्स होगा। सही लिखा है गलत लिखा है? कि रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स होगी। ये सही है गलत है? गलत है। एक क्या वैल्यू आएगी, मोड एक्स। क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। अगर मैं बोलूं रूट फोर तो वो कितना आएगा, टू आएगा। अगर मैं बोलूं रूट ऑफ माइनस थ्री स्क्वायर तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इसकी वैल्यू आएगी थ्री, ना कि माइनस थ्री। तो एक्स प्लस मोड एक्स आएगा। अब मोड एक्स को खोलने का तरीका क्या है, हम ये देखेंगे कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला केस लेंगे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मोड एक्स क्या होगा, एक्स एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, टू एक्स। अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव हुआ तो मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी, एक्स में जुड़कर बनेगा जीरो। मतलब अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस वन ले लो या एफ ऑफ माइनस टू ले लो, एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, माइनस रूट थ्री, सब पर फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब इनकी जो इमेज आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम आ रही है। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ये बात हमें पता चली। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि तो देखो, टू एक्स जो है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो टू एक्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहां पर फंक्शन ने क्या वैल्यू ली, जीरो वैल्यू ली। तो फंक्शन या तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है या जीरो वैल्यू ले रहा है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू अचीव नहीं कर पा रहा। मतलब एफ ऑफ एक्स कभी भी, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, वो कभी भी माइनस वन माइनस टू ये वैल्यू नहीं ले पाएगा किसी भी एक्स के लिए। इसका मतलब कोडोमेन में जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी यूज नहीं हो रही। तो कोडोमेन जो है और रेंज दोनों बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं होंगे तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू। अंजलि का है कि डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पार्ट का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जो हमारे पास टू एक्स वाला हिस्सा है। अगर जीरो का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। डेरिवेटिव जीरो है और वो लगातार जीरो है। इसका मतलब फंक्शन जो है उस इंटरवल में कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और एक कांस्टेंट फंक्शन कभी भी मैनी वन नहीं हो सकता। और बोलो भाई, किसका क्या डाउट है? चलो कोई डाउट है तो लिख के भेज दो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि एफ एक फंक्शन है आर टू आर, और इस बार एफ एक्स को नॉन यूनिफॉर्म तरीके से एक्सप्रेस किया गया, तोड़कर एक्सप्रेस किया गया। पहला पार्ट है अपने पास एक्स मोड एक्स माइनस फोर, और दूसरा है एक्स मोड एक्स माइनस रूट थ्री। पहला तब काम करेगा जब एक्स एक रैशनल नंबर है क्यू, और दूसरे वाला क्यू डैश। क्यू और क्यू डैश का मतलब पता होगा, इसका मतलब होता है रैशनल और इसका मतलब इरेशनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पंगा नहीं है कि अगर रूट टू लोगे तो एक हिस्सा काम करेगा, टू लोगे तो एक हिस्सा काम करेगा। तो यहां पर भी जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो आएगा मैनी वन और इनटू। तो मैनी वन और इनटू है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बाइजेक्टिव या कह लो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। इसमें बोलो किसी का आंसर नहीं आया तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखो। यहां पर नॉर्मली जब भी रैशनल और इरेशनल में अगर स्प्लिट करके हमें कोई फंक्शन दिया जाए तो कोशिश हमारी ये होती है कि रैशनल वाले पार्ट को जीरो बना ले,
तो सोच के देखो x इंटू मोड एक्स माइनस 4, यहां पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 बन जाए, 2 वैल्यू। तो क्योंकि f ऑफ 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 का मोड माइनस 4, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैं इरेशनल वाला पार्ट जो है ये वाला, अगर इसको 0 बनाना चाहूं तो हमें क्या करना होगा, x मोड x की वैल्यू √3 करनी होगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, हम ये चेक करते हैं। तो मान लो मैंने x की वैल्यू पुट करी 3 की पावर 1/4, तो x जब मोड x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x का स्केयर आ जाएगा, और x का स्केयर मतलब 3 की पावर 1/4 उसका स्केयर, तो ये बचेगा 3 की पावर 1/2 माइनस √3, तो ये भी कितना आएगा, 0। दो अलग अलग x पर हमारे पास y की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन हमारे पास मैनी वन होगा, पहली बात। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जो फंक्शन वैल्यू अचीव नहीं कर पा रहा, ऐसी कोई वैल्यू जो एफ एक्स नहीं ले पा रहा। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो अगर x को रैशनल पुट करेंगे तो x मोड x माइनस 4 क्या आएगा, रैशनल आएगा। x मोड x माइनस √3 नॉर्मली हमारे पास कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल, एक आध केस को छोड़ के। तो जैसे सपोज करो मैं x मोड x माइनस √3 की वैल्यू, मान लो मैं फंक्शन की वैल्यू रखवाना चाहूं तुमसे, मान लो कि ये वैल्यू हमें चाहिए किसके बराबर, मान लो ये हमें वैल्यू चाहिए √3। तो √3 वैल्यू लेने के लिए देखो, अगर तुम x को यहां पर कुछ पुट करोगे पहले पार्ट में, तो जैसे मैंने कहा x मोड x माइनस 4, ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, रैशनल। तो ये वाला हिस्सा कभी भी हमें √3 वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो यहां पर नहीं मिली। मान लो मैं x मोड x माइनस √3 इसको करना चाहूं √3 के बराबर, तो इसका मतलब x इंटू मोड x कितना आना चाहिए, 2 √3 आना चाहिए। तो यहां पर भी हम x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे जहां पर, सॉरी एक काम करो -√3 ले लो, एक मिनट रुको, -√3 ले रहे हैं। मान लो एफ एक्स को मैं बनाना चाहूं माइनस का √3, तो x इंटू मोड एक्स माइनस √3 इक्वल टू -√3 आ जाएगा। यहां से x इंटू मोड एक्स आ जाएगा 0। ये तभी पॉसिबल है जब x 0 के बराबर हो, लेकिन x 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये वाला हिस्सा तभी काम कर सकता है जब x इरेशनल हो। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि फंक्शन कभी भी -√3 वैल्यू नहीं ले पाएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, ऊपर वाला फंक्शन हमेशा रैशनल वैल्यू लेगा, क्योंकि x रैशनल है तो x इंटू मोड एक्स भी रैशनल होगा, -4 भी रैशनल है, तो दोनों का डिफरेंस रैशनल। नीचे वाले को अगर -√3 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो भी नेग्लेक्ट हो जाएगी हमारे पास। तो -√3 वैल्यू कभी भी नहीं मिली, इसका मतलब कोडोमेन में ऐसा एक नंबर जरूर है जो वैल्यू नहीं ले पा रहा जो हम चाह रहे हैं, तो पूरा का पूरा कोडोमेन यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा फंक्शन इनटू होगा। ये बात हम बता सकते हैं यहां से। बोलो भाई जल्दी से, किसी को दिक्कत है कुछ तो। ये पता कैसे चलेगा क्या करना है, मैंने बताया ना, देखो कि क्वेश्चन भी देने का पर्पस फिर वही था कि ताकि तुम्हें रैशनल इरेशनल वाले जो सवाल हैं वो पता कर, मतलब करने आ जाएंगे कि स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मैनी वन के लिए तो हमेशा हम कोशिश क्या करते हैं कि x मोड x माइनस 4 जो रैशनल वाला पार्ट है और इरेशनल वाला पार्ट है, दोनों को 0 के इक्वल करने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, या देखते हैं कि कहां पर वैल्यू सेम आ सकती है। क्योंकि तुम नोटिस करोगे x मोड x माइनस 4 ये तो हमेशा रैशनल बनेगा ही बनेगा, जरूरी है। तो नीचे वाले को भी रैशनल बनाना पड़ेगा अगर दोनों इक्वल है। तो x मोड x माइनस √3 रैशनल कब होगा, जब इरेशनल वाला पार्ट गायब हो जाए √3 वाला। अगर मान लो किसी नंबर में से √3 तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और x को भी इरेशनल पुट करना है, तो ऐसा इरेशनल नंबर पुट करो कि ये √3 कट जाए, तब जाकर रैशनल नंबर बनेगा हमारे पास, और ऊपर वाले ने तो रैशनल देना ही देना है। तो इसलिए हम ये हिट एंड ट्राई लगाकर देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और इनटू ऑन टू के लिए भी यही चेक करेंगे कि भाई ऊपर वाले ने तो रैशनल वैल्यू देनी है, तो एक ऐसी इरेशनल वैल्यू ढूंढ के ले आओ जो फंक्शन ना ले पाए। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा और थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है उसमें। जैसे मैंने अभी √3 लिया था, तो √3 को फिर मुझे काटना पड़ा क्योंकि फंक्शन √3 वैल्यू ले सकता है, ठीक है, लेकिन -√3 नहीं ले पाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा गैस वर्क तुम्हें करना पड़ेगा इसमें। एक दो क्वेश्चन बुकलेट में भी दिए हुए हैं, वो भी करके देखोगे, वो भी डिस्कस करेंगे, अगर नहीं होगा तो थोड़ा वहां से आइडिया लगता रहेगा तुम्हें, वो चिंता मत करो, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अंजलि कह रही है यहाँ पर मोड को सेपरेट कर दो,
मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था तुम्हें कल भी कि 1-1 ऑन टू प्रूव करना फिर भी थोड़ी जद्दोजहद रहती है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैनी वन प्रूव करना हो कि 1-1 नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैंने एक नंबर ऐसा ढूंढ लिया जीरो जो दो जगह आ रहा है वैल्यू, तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया मैनी वन, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहां पर सेम वैल्यू ना आती, तो इससे मेरा प्रूव ना होता कि 1-1 है। तो मैनी वन के लिए इतना ही काम कर ले, मोड को ना खोलें तो फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, अगर उससे तुम्हें देखने में कुछ हेल्प मिल रही है, थोड़ा नेचर पता चल रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हो। और इसकी चिंता मत करो, देखो पहली बार तो किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा ये कि कैसे रैशनल इरेशनल में करना है। जिसने ऐसे सवाल कर रखे हैं उसी को पता होगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि एक सवाल ये हुआ, एक दो सवाल और मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन बैंक में, या जो मॉड्यूल जो भी तुम बोलते हो टेस्ट में। ठीक है, तो उसमें जब ट्राई करोगे तो थोड़ी और प्रैक्टिस होगी, और दो तीन करते वक्त हमारे पास अगर कभी नया, जब चौथी बार आएगा सवाल तब हम आराम से कर लेंगे। मेन मुद्दा वो है। अंजलि कह रही है मोड को सेपरेट करें तो 1-1 आएगा, नहीं आएगा। जब यहाँ पर मैनी वन हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो वहां पर कैसे 1-1 आ सकता है? तो ये तो देख बेटा, इसका एक ही इलाज है, क्योंकि चैट में तो तू लिख के समझा भी नहीं पाएगी मुझे कि तूने कैसे 1-1 किया, और मैं नहीं समझा पाऊंगा क्या गलती की है तूने। तो जो तेरा सॉल्यूशन है उसका, उसकी फोटो लेके, इमेज लेके सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। वहां पे मैं गलती बता दूंगा कि हाँ ये इस स्टेप में गलती है। ठीक है, मैनी वन तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, वो 1-1 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, कोई एक पॉइंट छूट गया होगा कहीं पर, क्योंकि रैशनल इरेशनल का यही पंगा है। क्योंकि यहां पर तो क्या होता है कि जो इससे पहला सवाल था, वहां पर हमने जीरो से छोटे बड़े में अलग अलग कर लिया, वहां पर देखना बहुत आसान होता है। रैशनल इरेशनल में हर पॉइंट पे चेंज होगा, क्योंकि दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल है, और दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स हैं, तो वो हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो वहां पर थोड़ी हमें इस तरीके से ही देखना पड़ता है। ठीक है, कोई और डाउट है तो बताओ, और इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक फंक्शन दिया हुआ था, इस बार ये दिया हुआ है n से z। n का मतलब नेचुरल नंबर, z का मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए। और f ऑफ x हमारे पास डिफाइन किया गया था इस तरीके से कि इसकी वैल्यू होगी, सॉरी f ऑफ n है, मैं चेंज कर दूंगा, n-1/2, और या फिर -n/2। ऊपर वाला हिस्सा तब काम करेगा इफ n इज ओड, नीचे वाला हिस्सा तब काम करेगा इफ n इज इवन। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब 1-1 और ऑन टू दोनों है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई जल्दी से, और थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ज्यादा टाइम लग रहा है, वाई एन लिख के भेज दो बस। डाउट है तो वाई, नहीं है तो एन। ठीक है, ज्योतिरादित्य का डाउट है। देख बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम काम करना सॉरी डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही पुट करने हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि डोमेन में नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर 1/2 वगैरह वो पुट नहीं करेंगे, चालू करेंगे 1 से। तो 1 ओड वाला नंबर है, तो n अगर ओड होगा तो कौन सा हिस्सा काम करेगा, n-1/2। तो 1-1/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम एफ ऑफ 3 की बात करें, पहले ओड नंबर्स पुट कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ 3, तो 3-1/2 कितना मिलेगा, 1। अगर हम एफ ऑफ 5 की बात करेंगे तो 5-1/2 2 मिलेगा। अगर हम एफ ऑफ 7 की बात करेंगे तो ये मिलेगा 3। ऐसे ही हम इवन नंबर्स पुट कर देंगे, एफ ऑफ 2। अब इवन के लिए कौन सा हिस्सा काम करेगा, -n/2 वाला, तो क्या मिल जाएगा, -2/2 यानी -1। एफ ऑफ 4 पर वैल्यू आएगी -2। एफ ऑफ 6 होगा हमारे पास -3। एफ ऑफ 8 होगा -4। तो यहां पर हम देख सकते हैं लगातार ये नंबर क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, और ये नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं। तो अपनी वैल्यू रिपीट करने का इसको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। अब वैल्यू अपनी रिपीट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1-1 है, ये तो हम बता सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ अब बात करते हैं ऑन टू इन टू है या नहीं है।
तो कोडोमेन हम यहां पर देख सकते हैं z है। z का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, जीरो भी। तो हम देख सकते हैं कि जीरो आ रहा है हमारे पास रेंज में। फंक्शन कभी ना कभी जीरो वैल्यू अचीव कर पाया, बिल्कुल कर पाया। पॉजिटिव इंटीजर भी आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव इंटीजर भी आते जाएंगे -1 -2 -3। मतलब हमारा फंक्शन सारी की सारी कोडोमेन को यूज कर पा रहा है। कोडोमेन का हर नंबर हमें कभी ना कभी मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। और वन वन और ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव होगा, जिसका दूसरा नाम इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल इनवर्स क्या होता है वो भी पढ़ना है अपने को नेक्स्ट वीक। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? तो जो डोमेन दिया हुआ है उसके उसको ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम कह दो कि n/2 एक स्ट्रेट लाइन होगी, -n/2 -n-1/2 वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इससे क्या होगा, और उससे नीचे चेक कर रहे हो, वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था होमोजीनियस वाला, जहां पर मैंने तुम्हें 5 पार्ट लिखवाए थे कि कौन से फंक्शन होमोजीनियस है, कौन सा नहीं है। उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों थे होमोजीनियस, अगर तुमने सोल्व कर लिए हैं तो। और जो फोर्थ था और फिफ्थ था, वो फंक्शन थे नॉन होमोजीनियस। किसी को उसके किसी पार्ट में डाउट हो तो जल्दी से बताओ, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। योगेश ने बोला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट एक मिनट रुक, मुझे निकालने दे। थर्ड पार्ट में हमें बोला था साइन y/x, और प्लस में था log x माइनस log y। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये बन जाएगा साइन ऑफ y/x, प्लस में आ जाएगा log x/y, क्योंकि log माइनस होते हैं तो नंबर डिवाइड हो जाते हैं। या तो यहीं से डायरेक्ट देख लो बेटा, y की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, कट कटाकर जीरो आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर x की पावर 1, नीचे y की पावर 1, वो भी कट कटाकर जीरो आ जाएगी। तो हर जगह डिग्री सेम आ रही है, इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन है। यहां से देखने में दिक्कत हो तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, तो जो साइन के अंदर y है उसकी जगह आ जाएगा लेमडा वाई, एक्स की जगह आ जाएगा लेमडा एक्स। प्लस लोग के अंदर भी क्या होगा, एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई। लेमडा हर जगह कट जाएगा, तो वही फंक्शन दोबारा बाहर आ गया जहां से हमने करना चालू किया था। ठीक है। तो वो फंक्शन दोबारा बाहर आ जाए तो क्या होगा, फंक्शन होमोजीनियस होगा। अच्छा, लेमडा की कोई भी पावर नहीं आ रही बाहर, एक तरह से लेमडा की पावर कितनी है, जीरो है। तो अगर डिग्री बतानी हो होमोजिनिटी, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये होगा अपने पास थर्ड का आंसर। ठीक है। अब किसी ने फिफ्थ भी बोला है, वो भी डिस्कस कर देते हैं, यहीं कर लेते हैं इसी पेज पर, ताकि इकट्ठे स्क्रीनशॉट ले सको। फिफ्थ जो पार्ट था उसमें हमें बोला गया था कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई। तो यहां से मैं निकालूंगा एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई। तो वही एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, अपॉन में आ जाएगा e की पावर लेमडा एक्स माइनस e की पावर लेमडा वाई। यहां से तुम देख सकते हो कि लेमडा पूरा का पूरा बाहर नहीं आ पा रहा। कैसे निकालोगे, कोई तरीका ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि लेमडा कॉमन ले लोगे बाहर, क्योंकि e की पावर लेमडा एक्स का मतलब क्या है, e की पावर एक्स पूरे की पावर लेमडा, तो लेमडा तो बाहर आ नहीं सकता। तो मैंने कहा था अगर लेमडा पूरा बाहर ना आ सके तो वो कैसा फंक्शन है, नॉन होमोजीनियस है, तो कह लो होमोजीनियस नहीं है। समझ में आए थर्ड और फिफ्थ? कोई और में दिक्कत हो या इनमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। बड़े आगे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, हमने अलग अलग पढ़ने चालू किए थे। हमने वन वन ऑन टू, वन वन मैनी वन पढ़ लिया, ऑन टू इनटू पढ़ लिया, होमोजीनियस फंक्शन पढ़ लिए। ऐसे ही हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं फंक्शंस के, वो पढ़ेंगे। जैसे
अगला जो टाइप आता है वो आता है ओड और इवन फंक्शंस का, कि कुछ फंक्शंस को हम ओड या इवन बोलते हैं। तो किन फंक्शंस को बोलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या बातें उनके बारे में बता सकते हैं। तो ध्यान से समझते रहना। मैं इसमें अब जो टॉपिक चालू होंगे अपने ओड इवन और पीरियडिक, इनमें काफी सारे पॉइंट्स आते हैं छोटे छोटे से ध्यान रखने वाले। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, अगर किसी को लॉजिक पूछना हो तो चैट में लिख के भेज देना, या बाद में भी पूछ सकते हो। यहां पूछ लोगे तो बताना आसान होगा। तो यहां पर हम चलो बात करते हैं। यहां पर तुम बोलोगे लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट if x is in its domain, then minus x is also in its domain. हम यहां पर सिर्फ उन फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल fx के बारे में, कि अगर x उसके डोमेन में है तो माइनस एक्स भी उसके डोमेन में होना चाहिए, जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फंक्शन के बारे में फिलहाल बात नहीं करूंगा, जब करनी होगी थोड़ी देर में कर लेंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा एक फंक्शन है, मान लो यहां पर 1 है, -1 है, 2 है, तो यहां पर तुम देख सकते हो कि इस फंक्शन को इवन ओड के बारे में हम कमेंट ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कुछ ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 पर हमारा फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू ले रहा है, तो 2 उसके डोमेन में होगा। लेकिन -2 पर कोई वैल्यू नहीं ले रहा, जीरो बोलना भी गलत होगा क्योंकि फंक्शन ही गायब हो गया, बनना ही खत्म हो गया। तो 2 डोमेन में है, -2 डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब ओड इवन कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों होने चाहिए। अगर -3 पर कोई वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो यहां पर 3 पर भी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, वो जरूरी है। तो यहां पर हम बोलते हैं, 2 पॉइंट लिखेंगे। इफ फॉर एवरी एक्स in the domain of fx, f of x is equal to f of minus x, या उल्टा लिख लो, f of minus x equal to f of x, then the function is called an even function. ठीक है, अगर हमारे पास हर x के लिए, 2 4 के लिए भी अगर नहीं हो रहा, अगर एक भी x के लिए नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेशन फेल है। अगर हर x के लिए f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x दोनों बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर सिंपल समझें तो जितनी वैल्यू f ऑफ 2 की आएगी उतनी ही वैल्यू f ऑफ -2 की आनी चाहिए, जितनी वैल्यू f ऑफ -3 की आएगी उतनी ही वैल्यू f ऑफ 3 की आनी चाहिए। x को -x से रिप्लेस करने पर फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तब हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे? एक इवन फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ओड की। यहां पर तुम लिखोगे इफ फॉर एवरी x in the domain of fx, f of minus x is equal to minus f of x। मतलब यहां पर तुम क्या नोटिस करोगे कि हमने x को -x से रिप्लेस करा और वो माइनस पूरा का पूरा बाहर आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। देन द फंक्शन इज कॉल्ड एन ओड फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इवन में x को -x से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ओड में माइनस से रिप्लेस करने पर माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो ये हैं। अब इनकी कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी होंगी, जो डायरेक्ट यूज होती हैं। तो नोट है कुछ? चलो पहला नोट तो मैं तुमसे पूछता हूं, जरूरी है कि कोई फंक्शन इवन हो या ओड हो? दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, ऐसा कहना सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं
जो ना तो इवन होते हैं ना ओड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस, क्या लोगे, बॉक्स एक्स ही ले लो चलो। अगर तुम एफ ऑफ टू निकालोगे तो वो कितना आएगा, टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू आ जाएगा। ये काम करो, सॉरी, एफ ऑफ 2.4 निकाल लो। अगर मैं एफ ऑफ 2.4 निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू। अगर -2.4 पर वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी -3। ना तो ये दोनों वैल्यू बराबर है और ना ही एक दूसरे की नेगेटिव है, तो फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। तो यहां पर तुम लिखोगे अ फंक्शन मे बी नाइदर इवन नोर ऑड, कुछ भी ना हो चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज many one and hence नॉन इन्वर्टिबल। अगर एक इवन फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होगा, मैनी वन होगा। क्योंकि देखो यही है ना, जैसे मान लो इवन के बारे में हमने क्या बोला था कि एफ ऑफ टू और एफ ऑफ -2 दोनों बराबर हैं। तो जो वैल्यू टू पर आ रही है वही वैल्यू -2 पर आ रही है, तो इमेज यूनिक तो है नहीं, तो वो मैनी वन होगा। मैनी वन होगा तो बाइजेक्टिव का फर्क, मतलब बाइजेक्टिव का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए वन वन होना जरूरी है। तो बाइजेक्टिव का दूसरा नाम इन्वर्टिबल, तो नॉन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, मतलब उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आगे लिखेंगे इफ एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन एंड if fx is an odd function and x equal to 0 is in its domain, then f of 0 equal to 0। अच्छा एक बात और, ऊपर मैंने इवन फंक्शन के बारे में तो बोल दिया मैनी वन है, तो इसका उल्टा सही मत मान लेना। उल्टा सही होता तो मैं लिखवाता कि ओड फंक्शन वन वन होगा, कोई जरूरी नहीं है। ओड फंक्शन मैनी वन भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है, इवन पक्का मैनी वन होगा। ऐसे ही अगर एफ एक्स एक ओड फंक्शन है और x इक्वल टू 0 उसके डोमेन में आ रहा है, मतलब वहां पर फंक्शन डिफाइंड है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर ओड फंक्शन 0 पर डिफाइंड हो, लेकिन अगर डिफाइंड है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 होना जरूरी है। ठीक है, वही लॉजिक जानना हो, वैसे कुछ खास है नहीं, सिंपल सही है, जानना हो तो बता देना, नहीं तो मैं पॉइंट लिख ही रहा हूं। और क्या बातें, अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ की। द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर तुम एफ ऑफ -x निकालोगे तो वो आएगा कोस ऑफ -x। कोस ऑफ -x कितना होता है, कोस x। तो यहां से हम देख सकते हैं एफ एक्स और एफ ऑफ -x दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना। तो कोस x का ग्राफ तुम जानते हो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो अगर तुम नोटिस करोगे, अगर तुम वाई एक्सिस के एक तरफ खड़े हो तो जैसा ग्राफ इसके राइट में है बिल्कुल वैसा ही इसका लेफ्ट में है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, अगर सिर्फ एक तरफ का हिस्सा दिया हो, मिरर इमेज लगा लोगे तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ऐसी अगर हम ओड फंक्शन के बारे में बात करें, द ग्राफ ऑफ एन ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन या उल्टे क्वाड्रेंट में सेम होता है। जैसे इसका भी अगर एक एग्जांपल लेना चाहो, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास हो सकता है इसका साइन एक्स। तो मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये हमारे पास एक ओड फंक्शन होता है। कारण इसका चेक करने का तरीका वही है, एफ ऑफ -x इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ -x। साइन में हम जानते हैं माइनस लगाया हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है,
तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के नेगेटिव आ गए, माइनस का फर्क आ गया, मतलब ओड फंक्शन है। तो याद करो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है अपने पास। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के। मतलब ओरिजिन के इस तरफ जैसा है बिल्कुल इस तरफ वैसा है। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट में मिलेगा वैसा सा ग्राफ थर्ड में मिलेगा, और जैसा ग्राफ सेकंड में मिलेगा वैसा ग्राफ हमें फोर्थ में मिलेगा, वैसा सा। ठीक है, तो इसलिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं। तो वैसे मैथ्स में बोल देते हैं, हालांकि इसका कुछ खास प्रैक्टिकल मतलब नहीं निकल कर आता कि ओरिजिन पर मिरर रखा हुआ है तो उसकी मिरर इमेज होगी। अब ओरिजिन पर मिरर रखा हुआ है तो वो एक पॉइंट मिरर, उसका कोई खास मतलब है नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं, चलो बोल देते हैं कि ऐसा है। और तुम्हें भी बोलना ही है अगर पूछ ले तो इसका ग्राफ सिमेट्रिक हुआ सॉरी, ओरिजिन के अबाउट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एवरी फंक्शन, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन एंड एन ओड फंक्शन। तुम्हारे पास कैसा भी फंक्शन आ जाए, वो खुद इवन है, खुद ओड है, या कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, कैसा भी हो सकता है, तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में सेट हो सकता है। तो उस फंक्शन को तुम दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। उनमें से पहला जो हिस्सा होगा, जो पहला पार्ट होगा वो इवन होगा, दूसरा पार्ट ओड होगा। और इस काम को करने का तरीका क्या है कि मान लो एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जिसका स्प्लिटिंग हम करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो तुम क्या करो, एफ ऑफ एक्स लो, उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ दो। उम्मीद करता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स पता है तुम्हें। फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा होगा उसकी जगह माइनस एक्स डाल देना है बस, डिवाइड बाई टू कर दो। प्लस में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। सोच के देखो, जब ऐड करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कटेगा, एफ एक्स बाई टू मिलकर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले एफ एक्स के बराबर। तो इस फंक्शन को हमने दो अलग अलग फंक्शन में तोड़कर लिख दिया। तो इसमें क्या है, जो पहले वाला पार्ट है वो तो है अपने पास इवन, और जो दूसरे वाला पार्ट है वो है अपने पास ओड। और ये हर फंक्शन के लिए पॉसिबल है। और देखते हैं और क्या क्या बातें बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है सॉरी, तो यहां पर तुम लिखोगे द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इवन फंक्शन is always odd and the differentiation of an odd function is always an even function। अगर तुम इवन का डिफरेंशिएशन करोगे तो जो नया फंक्शन आएगा वो हमेशा ओड आएगा, अगर ओड वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा एक इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, जरूरी है। अगर डिफरेंशिएबल है, अब ये भी नहीं कि मतलब वो ऑब्वियसली मैं मानकर चल रहा हूँ डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं हम। अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, कि कहीं सर ने कहा था कि ये है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ओड आएगा या इवन आएगा, नहीं, क्योंकि वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में हम बोलते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हम बोलेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ एन ओड फंक्शन is always even, is always an even function, but
द इंटीग्रेशन ऑफ even function, क्या लिखा है मैंने, the integration of an odd function is always an even function but the integration of an even function is not necessarily an odd function. डिफरेंशिएशन में तो दोनों हिस्से काम करते हैं, इंटीग्रेशन में ओड का हमेशा इवन आएगा, जरूरी है, इवन का ओड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, वो डिपेंड करता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर, कि जो हम इंटीग्रेट करके सी लगाते हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है भाई। यहां तक बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो, कोई भी पॉइंट, और है तो उस पॉइंट का नंबर लिख के भेज दो कि हाँ ये 5वां पॉइंट है उसमें दिक्कत है, 7वां पॉइंट है उसमें दिक्कत है। ठीक है ना सब, कोई दिक्कत कुछ? और हो गए काफी सारे पॉइंट्स हो गए, लेकिन सारे याद करने जरूरी हैं अपने। हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज लग रही हो कि हाँ सर सिमेट्रिक है तो इसका क्या यूज आ जाएगा, सवाल में ये थोड़ा ना पूछ लेगा कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन भी नहीं बनते इसमें, तो यही सवाल बनता है कि सिमेट्रिक है नहीं है, 2 ऑप्शन बने, तो पूछने को वो सवाल पूछता है, वो बनाना कैसे है वो तुम्हें दिखेगा अभी, अब जब तुम क्वेश्चन बैंक के सवाल करोगे मॉड्यूल के, तो हर पॉइंट पर सवाल बनाया जा सकता है, और खासकर इस पर तो बनाया जाता ही जाता है, जो ये लिखा हुआ है कि फंक्शन को 2 में स्प्लिट करना, ये इवन ओड फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन पर भी बनते हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास ये होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन, हाँ ये इसके आज भेज दूंगा क्योंकि कल तो कुछ खास टॉपिक अपना हुआ नहीं था, होमोजेनियस 1 1 ऑन 2 इवन ओड सबके मिला के भेज दूंगा आज तुम्हें, शाम तक मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे पिछली बार भेजे थे क्वेश्चन नंबर। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन defined on the entire number line which is both even and odd। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ऐसा फंक्शन बताओ जो इवन भी है ओड भी है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है, ठीक है। बनाने को तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, जैसे मान लो तुमने क्या किया, ये एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, यहां पर तुमने वैल्यू रख दी 1 2, यहां पर -2 -1, ओड है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जो वैल्यू 1 पर ले रहे हैं उसका नेगेटिव, क्योंकि 0 का नेगेटिव 0 ही होता है ना, तो 1 पर 0 उसका नेगेटिव, -1 पर भी 0, 2 पर 0 तो उसका नेगेटिव, -2 पर भी 0, इवन फंक्शन भी है क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है और 0 इक्वल टू -0, तो इवन और दोनों हो गया। मान लो अब तुम ऐसा फंक्शन बना दो एक, कि तुम कह दो यहां पर 1 है यहां पर -1 है, दोनों पर वैल्यू 0 आ रही है, तो अभी भी क्या है, इवन भी है ओड भी है, क्योंकि वही बात, 0 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू -0, तो ये वाले फंक्शन आपस में सेम है अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि इसके डोमेन में 1 2 -1 -2 है, इसके डोमेन में सिर्फ 1 और -1 है। ऐसे 3 और ले आओ, किसी में 4 और ले आओ, किसी को सिर्फ 3 पर डिफाइन कर दो, तो फंक्शंस तो ऐसे इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन वो सारे फंक्शन ऐसे ही होंगे कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आनी ही पड़ेगी, जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर्स, जितने भी नंबर डोमेन में है, अगर हर जगह पर एफ एक्स की वैल्यू 0 है तभी पर हमारे पास वो नंबर, वो फंक्शन इवन एंड ओड बोथ बोथ हो सकता है। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन पर अगर डिफाइन करना चाहो तो एफ एक्स इक्वल टू 0। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो किसी को? ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कैसे मतलब, हम ये देख रहे हैं कि कब कहां पर क्या होगा।
केसेस हैं, ऑब्वियसली तुम्हें याद नहीं करने होंगे, इनको याद नहीं करना होगा। कितनी बड़ी टेबल बनाओगे? एक मिनट रुको बच्चे, 2 मिनट करते हैं आगे बात। एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये आ गया अपने पास कंपोजिट। तो बेसिकली मैं तुमसे यहाँ पर ये करवाना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। हम इनके अलग अलग केसेस की बात करते हैं। जैसे मान लो पहले तो एफ एक्स क्या है, इवन है, और जी एक्स भी इवन है। फिर मान लो एफ एक्स तो इवन रहा, जी एक्स हमारे पास ओड हो गया। अब एफ एक्स ओड है, जी एक्स इवन है, और अगली बार दोनों ओड है, ठीक है। अब ये हमें अलग अलग सिनेरियोस बन सकते हैं। ऑब्वियसली पीएनसी पढ़ चुके, चार के अलावा और कोई सिनेरियो नहीं होगा हमारे पास। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मान लो अगर मैं कमेंट करना चाहूं एफ एक्स प्लस जी एक्स पर, तो किस केस में एफ एक्स प्लस जी एक्स इवन आएगा, किस केस में ओड आएगा, या किस केस में हम कोई कमेंट नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा, ना तो इवन होगा ना ओड होगा, कमेंट तो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तो जल्दी से इस टेबल को पूरा करो जो मैं बना रहा हूं। अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में पूरा करो, नहीं तो रफ में करो जल्दी से। ये कहां पर क्या आने वाला है? समझ में आया ना करना क्या चाह रहे हैं? इसमें थोड़ा सा चलो करके दिखा देता हूँ। जैसे पहले पार्ट की बात करो, पहले केस की। मैंने कहा है एफ एक्स और जी एक्स दोनों इवन है। तो मैं इतना जानता हूं, पहले केस की जब मैं बात करूंगा तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर होंगे। अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स की बात करूं और जी एक्स की बात करूं, ये भी दोनों बराबर होंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है एफ एक्स प्लस जी एक्स की। ये एक नया फंक्शन आ गया दोनों का एडिशन करके। तो मैं यहां पर करूंगा एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस, तो ये बन जाएगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा। अब इसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, तो एफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, जी एक्स, ये आ गया। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वही फंक्शन दोबारा निकल कर आ गया जो जहां से चालू किया था। तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन इवन होगा। मान लो दूसरे वाले हिस्से की बात करें, एफ एक्स माइनस जी एक्स की, तो दोबारा एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स, तो क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स हम जानते हैं एफ एक्स है, जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स है, तो ये आ गया। तो जहां से करना चालू किया था वही फंक्शन दोबारा आ गया। तो मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स भी इस केस में इवन होगा। सिमिलरली एफ एक्स इंटू जी एक्स इवन होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इवन होगा। इस तरीके से तुम्हें टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट केस क्या लोगे कि अब एफ एक्स तो इवन है लेकिन जी एक्स ओड है, तो करके देखो क्या आएगी, जल्दी से पूरी करो। वही कुछ क्वेश्चन ने कोचिंग कोचिंग नहीं लिए, तो एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स हो सकता है ना पता हो तुम्हें, कंपोजिट फंक्शंस, तो वो भी पढ़ने हैं अपने को। लेकिन मैं इनको भर देता हूँ अपनी तरफ से कि इवन इवन होते हैं। बाद में जब पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा क्यों इवन होते हैं। जब एफ एक्स इवन है और जी एक्स ओड है, तब क्या होगा,
नाइदर इवन नोर ओड। इवन फंक्शन भी नहीं है, ओड भी नहीं है, ठीक है। अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात करें तो वो भी क्या आएगा? नाइदर इवन नोर ओड। एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करें तो वो हमारे पास होगा ओड। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी ओड होगा। एक बार बाकी भर लेते हैं। ओड इवन, इसमें भी क्या होगा? नाइदर इवन नोर ओड। यहां पर भी नाइदर इवन नोर ओड। एफ एक्स इंटू जी एक्स ऊपर वाले की तरह ओड ही होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी ओड होगा। अब अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ओड हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इनका सम भी ओड होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर इसकी बात करें तो ये भी ओड आएगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स इवन होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी इवन होगा, ठीक है। Sorry. इस केस में यहां पर एफ ऑफ जी एक्स इवन, और अगर जी ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तब भी इवन। ओड इवन के केस में इवन इवन, और ओड ओड के केस में ये होगा इवन इवन। सॉरी, लास्ट केस में ओड ओड आएगा। हमें जल्दी से रिप्लाई करो, निकालने आए कैसे निकालने, क्योंकि रट्टे तो मारने नहीं है, तो मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ कि मतलब एक तरह से सवाल की तरह मान लो कि हाँ ऐसा ऐसा काम होता है। रट्टे मारने नहीं, कोई पूछता भी नहीं ढंग से इस चीज पे सवाल, लेकिन पता होना चाहिए कैसे करते हैं। कोई नहीं समझ में आए तो बता दो, दो चार करके दिखा दूंगा मैं, लेकिन रिप्लाई करो एटलीस्ट। पता चल रहा है म्यूट करके बैठे हो। दीपांशु तो हो सकता है जीओटी देख रहा हो। एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स इनका अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वही कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होगा शायद। उससे पहले वाले जो चार हैं उनकी बात कर लो एक बार। अभिनव करे लास्ट वाला करके दिखा दो। जैसे लास्ट वाले में क्या देख भाई, दोनों ओड हैं अब, तो एफ ऑफ एक्स ओड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स होगा, दोनों ओड है। मान लो मैं बात करूं एफ एक्स प्लस जी एक्स की, शुरुआत यहां से करते हैं। तो मुझे चेक करने के लिए क्या करना होगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस। अब अगर आखिरी वाला केस लेकर चल रहे हैं ओड ओड वाला, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एफ एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस जी एक्स, वो रख दी। पूरे में से माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर निकाल कर आ गया एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि माइनस पूरा का पूरा बाहर आ गया। अच्छा ये तो हो गया था, फिर कौन सा नहीं हुआ बेट भाई? और ज्योतिरादित्य लिख रहे हैं नीनो कैसा, नीनो क्या है? नीनो क्या बोला है भाई, ये मैं नहीं समझ रहा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला ओड एंड इवन, ठीक है। जैसे मान लो सेकंड केस है, सेकंड केस में हमने क्या लिया, एफ एक्स इवन है। एफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर होंगे। जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स आएगा, ठीक है, जब एफ एक्स इवन है और जी एक्स ओड है, वो वाला केस। मान लो मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करना चाहूं, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू इस केस में किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है यहां पर, माइनस जी एक्स के बराबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो बाहर आ ही रहे, माइनस का एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जिस फंक्शन से हमने चालू किया था एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसके साथ एक माइनस साइन लगकर बाहर आ गया, और माइनस साइन लगकर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ओड है, ठीक है।
अब जैसे मान लो इसी में हम बात करें एफ एक्स प्लस जी एक्स की, इसी केस में, तो अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करेंगे तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के। जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस जी एक्स के। तो ये मिला। अब चेक करो, जहां से हमने काम करना चालू किया था और एंड में जो रिजल्ट मिला, दोनों बराबर भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो बराबर भी नहीं आ रहे, माइनस का फर्क भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ अलग नया ही फंक्शन मिल गया। ऊपर दोनों ऐड हो रहे थे, नीचे दोनों माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ना तो इवन बचा ना ओड बचा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से बोलो भाई, और किसी को दिक्कत है तो। सॉरी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो, जो लोग भी लेते हो। नहीं लेते तो, और ये वाला साफ कर देता हूँ, उसके बाद ले लेना, नहीं तो सिर्फ टेबल का लेना चाहो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इवन नोट हो गए, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। चेक whether the following functions are even, odd और neither। इवन है, ओड है, या कुछ भी नहीं है, ये बात हमें बतानी है। जैसे पहले वाला पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन एक्स। मैं लिखता जा रहा हूँ, जितने हम डिस्कस कर लेंगे वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी तुम्हारा होमवर्क बन जाएगा, तो साथ साथ सोल्व करते रहो। जैसे मैं क्वेश्चन लिखना बंद कर दूंगा, मैं सबके आंसर पूछने वाला हूँ। और चेक करने का तरीका वही, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, सेम आ गया तो इवन, माइनस का अंतर तो ओड, और कुछ नया ही बन गया तो नाइदर।
अगर तुमने करने स्टार्ट करे तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास आएगा, फर्स्ट वाला फंक्शन ओड है, सेकंड वाला फंक्शन भी ओड है, थर्ड वाला फंक्शन भी ओड है, फोर्थ वाला फंक्शन इवन है, और फिफ्थ वाला ओड है। ये हमारे पास आंसर है। और एक काम करेंगे अपने सॉरी, एक काम करेंगे अपने, ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिए, होपफुली मैच कर रहे होंगे तुम्हारे पास। हाँ, कुछ लोगों ने सही आंसर भी बताए हैं। हो सकता है एक आध आंसर तुम्हारा मैच ना करे, आंसर सबके सही है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर गलत है। अपने ट्राई करके देख लेना, जहां पर भी दिक्कत आएगी वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे अपने। पांचवें वाला सवाल पे ध्यान देना। पांचवें वाला सवाल मैंने जानबूझकर इसलिए दिया है, कुछ बच्चों ने हो सकता है डायरेक्ट इसको देखकर बोल दिया कि हाँ दिख रहा है कि सेम भी नहीं आएगा और फर्क भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट मार्क कर दिया कि हाँ भाई ओड नाइदर इवन नो रोड। तो ऐसे सवाल भी वो पूछता है जहां पर तुम्हें देखना पड़ता है कि हाँ भाई एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके ढंग से सोल्व करके क्या आएगा। योगेश कह रहा है पांचवा इवन आ रहा है, बेटा हो सकता है इवन आ रहा हो, एक बार मैंने यही इसीलिए कहा है, मैंने आंसर लिख दिया। जो अगला सवाल है ना, ओड एक्सटेंशन इवन एक्सटेंशन, वो करवाना जरूरी है मेरे लिए, तो पहले वो कर लेते हैं, इसको अगली बार डिस्कस कर लेंगे, करके देख लेना एक बार ट्राई, जो आंसर है मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। भी तो अभी टाइम बचता है तो ये भी कर लेंगे, पहले अब इस सवाल पर आओ, क्योंकि ये सवाल मैं घर के लिए भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें ओड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन पता ही नहीं है। तो पहले इसका मतलब समझो। अब ये सवाल आते हैं हमारे पास जिसमें एक्सटेंशन मांग लेते हैं एफ एक्स का। तो ऐसे सवालों में नॉर्मली क्या होता है, सवाल ढंग से पढ़ लो। फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4। तो ऐसे सवालों में फंक्शन हमें एक तरफ डिफाइन करके दे देता है, या तो पॉजिटिव वाली साइड या नेगेटिव वाली साइड। तो हमें इस फंक्शन को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब उसका डोमेन बढ़ा देना है। जैसे फिलहाल डोमेन क्या है, 0 से 4 तक वैल्यू ले रहे हैं एक्स की, ठीक है, 0 से 4। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 से -4। तो हमें इसका डोमेन डबल कर देना है, जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में भी ले लेना है, सेम मिरर इमेज। और इस फंक्शन को अब आगे इस तरीके से डिफाइन करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या बन जाए, ओड बन जाए। तो अगर ओड बना दिया फंक्शन को तो ओड एक्सटेंशन है, अगर उस फंक्शन को हमने इवन बना दिया तो वो इवन एक्सटेंशन है। जैसे पहले मैं ग्राफ की मदद से समझाता हूं। मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे अपने, कोई भी रैंडम फंक्शन है। मान लो वो फंक्शन ऐसा है, ठीक है, यहां पर मान लो 4 है, यहां पर 2 है और यहां पर 0 है। अब हमसे क्या बोल देगा, इस फंक्शन को एक्सटेंड कर दो इस तरीके से कि ये फंक्शन इवन बन जाए। मान लो मैं पहले इवन एक्सटेंशन की बात करूं, दोबारा बोल रहा हूं, अगर नोट्स में लिख रहे हो तो लिख मत लेना गलती से, या साइड में लिख लेना, कहीं सोचो कि एफ एक्स का यही ग्राफ है, नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। तो अगर मुझे इवन एक्सटेंशन बनानी है तो मेरे खुली छूट है, जैसे डिफाइन करना चाहूं कर सकता हूं। तो जैसा मैंने अभी बताया था, इवन फंक्शन जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो तुम क्या लो, वाई एक्सिस में इसकी मिरर इमेज ले लो, ठीक है, इस पॉइंट को बोल दो 2, और यहां पर जो पॉइंट आएगा, सॉरी -2, इस पॉइंट को बोल दो -4। तो हमने अपने फंक्शन को जानबूझकर इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, कि अब ये फंक्शन इवन फंक्शन बन चुके हैं, ठीक है। हालांकि ग्राफ हमें लिखना तो इसको एल्जेब्रिकली पड़ेगा, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इनकी टर्म्स में, लेकिन मतलब समझो पहले इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या है। डोमेन बढ़ाना हमारी मर्जी है, फंक्शन को उस डोमेन में, बढ़े हुए डोमेन में कैसे डिफाइन करना है वो हमारी मर्जी है, ठीक है। जो दिया हुआ है उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद हमें ये देखना है कि इवन बन जाए। अब मान लो मैं बात करूं ओड फंक्शन की, ओड एक्सटेंशन की, जैसे इसका एग्जांपल हो, ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ओरिजिनली फंक्शन हमें इतना दिया हुआ था, अब फिलहाल ना तो इवन है ना ओड है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ डिफाइन नहीं किया, हमें बनाना है, हमें बनाना है ओड। तो जैसा कि मैंने कहा था, ओड फंक्शन क्या होते हैं, 0 के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो जैसा इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर बन रहा है, वैसा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे बना दूंगा। ये बना, ये जो लाइन इस तरह से ऊपर जा रही है, इस लाइन को इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे बना दूंगा। ये -4, ये -2। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि फंक्शन जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है। तो इस फंक्शन को हमने ओड बना दिया, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो यहां पर ओड एक्सटेंशन है, ऊपर में जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इवन एक्सटेंशन है। पहले इतना बताओ यहां तक समझ में आए जो बात बोली है। करना कैसे है वो तो उसके बाद फिर आसान है, वो तो समझ में आ जाएगा वो, मेरे हिसाब से।
इतना बताओ जो ये एक्सटेंशन का मतलब है। ठीक है, नोट्स में बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं इसको साफ कर दूंगा, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। महीने बाद आ रहे हो, जैसे नोट्स पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, आप x+2 का ग्राफ ही गलत बनाया हुआ आपने। चलो देखो फिर, तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इवन एक्सटेंशन की। अच्छा, इतनी बात भी समझते हो ना, जब जब x की पावर इवन होगी तब वो फंक्शन भी इवन होगा, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने पे फर्क नहीं पड़ता। अगर x की पावर ओड होगी, 135 होगी, तो वो ओड फंक्शन होगा, क्योंकि माइनस से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, वो ध्यान देना। तो यहां पर करने का तरीका ये होता है, इवन एक्सटेंशन के लिए हम fx को डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा 0 से 4 डिफाइंड है, तो 0 से 4 अगर पहले से डिफाइंड है तो हम कोशिश करेंगे 0 से -4 डिफाइन करने की। जैसे इसने दो टुकड़े तोड़े हुए हैं 0 से 2, 2 से 4, वैसे मुझे दो टुकड़े तोड़ने पड़ेंगे -4 से -2 और -2 से 0। ठीक है, तो पहले तो हम इंटरवल ले लेते हैं -4 से -2, तो यहां पर -2, यहां पर -4, यहां पर हम क्या लेंगे 0, और यहां पर हम क्या लेंगे -2। ठीक है, अच्छा कैसे पता चला मुझे कहां पर इक्वलिटी है कहां पर नहीं है, उसका भी बता देता हूं। यहां पर देखो 2 से 4 जब जा रहे हैं तो 4 पर इक्वल है, 2 पर नहीं है, तो 4 का नेगेटिव -4, 2 का नेगेटिव -2, तो 2 पर इक्वल नहीं था तो यहां पर भी नहीं आएगा, 4 पर इक्वल था तो -4 पर आएगा। ऊपर 0 से 2 है तो दोनों का नेगेटिव -2 से 0, दोनों पर इक्वल था तो यहां पर भी आएगा। अब इवन एक्सटेंशन बनाने का पर्पस ये था कि फंक्शन को हम इवन बना पाए। तो fx में जो जो टुकड़ा हमें इवन का दिख रहा होगा, जिसको माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। जो ओड वाले पार्ट आ रहे होंगे उन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स क्यूब देखो, जो यहां पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये ओड है या इवन है? जल्दी से रिप्लाई करो, ओ या ई लिख के भेजो। ओड है या इवन है? ओड है। ठीक है, क्योंकि माइनस से रिप्लेस करके माइनस बाहर आ जाएगा। तो ओड वाले पार्ट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -x3। एक्स स्क्वायर क्या है? इवन है, इसको छेड़ना नहीं है अपने को, प्लस एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों बस, दोबारा लिखने दो। एक्स हमने लिखा था -2 -4, थोड़ा स्पेस बनाकर -2 0। एक बात और मैंने जल्दबाजी में गलत करा था, x³ + x², ये वाला हिस्सा कब काम करे? 0 से 2, तो इस वाले हिस्से को मैं कहां पर लिखूंगा? -2 से 0 के बीच में, ये भी ध्यान देना। तो जैसा कि मैंने कहा x³ ओड है तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² इवन है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, प्लस x² आ जाएगा। 2 से 4 के बीच में क्या है? x+2 है ना, तो ये वाला हिस्सा कहां पर जाएगा? -4 से -2 वाले में। x ओड फंक्शन है तो उसको -x से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से। 2 कैसा नंबर है? इवन है, 2 में तुम x पुट करो, -x पुट करो, उसने वैल्यू 2 ही देनी है, तो वो इवन फंक्शन है, तो उसको छेड़ेंगे नहीं अपने, तो +2 आ गया। ये हुई इवन एक्सटेंशन। मान लो ऐसे ही मुझे ओड एक्सटेंशन डिफाइन करनी हो, तो ओड एक्सटेंशन डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? f(x) इज इक्वल टू, वही इंटरवल्स दोबारा लेंगे, -4 से -2 और -2 से 0। अब जब ओड एक्सटेंशन चाहिए होगी तो ओड वाले पार्ट को नहीं छेड़ना, किसको मल्टीप्लाई करना है? माइनस से इवन वाले को। तो पहले x³ की बात करो, x³ ओड है, इसको नहीं छेड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट x³। x² इवन है, तो इवन को ओड एक्सटेंशन निकालते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई, ऐसे यहां पर x फिर सेम रहेगा, जो 2 है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर -2। ये अपने पास ओड एक्सटेंशन आ गई। तुम चेक भी कर सकते हो, जैसे यहां पर मान लो f(3) निकाला जाए, f(3) निकाला जाएगा तो यहां पर 3 2 से 4 के बीच में, तो वैल्यू आएगी 3 + 2 5। अगर नीचे से f(-3) निकाला जाए तो वो किस में आ रहा है? -4 से -2 में आ रहा है, तो -3 -2 यानी -5 आ रहे हैं एक दूसरे के नेगेटिव, ओड फंक्शन बन रहे हैं। बोलो भाई, समझ में आया? पल्ले पड़ा क्या करते हैं हम, या दोबारा बोलूं? इवन एक्सटेंशन निकालते वक्त इवन को सेम रखना है, ओड वाले को माइनस से मल्टीप्लाई। ओड एक्सटेंशन निकालते वक्त ओड को सेम रखना है,
माइनस, इवन वाले को माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लोगे? और वो भी समझ में आया ऊपर नीचे क्यों हुए? वहां पर जो 0 से 2 में था वो -2 से -0 में आएगा, -2 से 0 आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो भी ट्राई करके आओगे, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और भागने की कोशिश मत करना, अभी एक बात और करनी है अभी। ये क्वेश्चन तुम घर से करके लाओगे, वो जो इवन ऑड वाले जो पहले दिए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो थर्सडे को आएगी अपने, और अगर या फिर उससे पहले आ जाए। हाँ, ये इसलिए मैंने सवाल दिया ये, ठीक है। अंजलि का अच्छा डाउट है, ये कह रही है कि जो फंक्शन इवन या ओड नहीं है, मैंने कह दिया जो इवन है उसको तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या ना करो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या फाइंड करना है, इवन एक्सटेंशन ओड एक्सटेंशन। अब यहाँ पर e की पावर x है, e की पावर x इवन है या ओड है? e की पावर x में x को -x रखोगे तो ना तो सेम रहेगा और ना ही माइनस का अंतर आएगा, कुछ भी नहीं है। तो e की पावर x के लिए क्या करोगे? तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो भाई, अगर कोई जल्दी से जवाब देना चाहे। क्लास खत्म हो चुकी है वैसे अपनी, भागना नहीं है लेकिन अभी भी। जो फंक्शन इवन या ओड नहीं है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, या कुछ और जुगाड़ करेंगे? पढ़ा चुका हूं मैं पहले, इसी लेक्चर में हो चुकी है वो बात वैसे। इस पेज पर देखो, इस पेज पे आंसर छुपा हुआ है। योगेश का सही है। और बताओ भाई, कोई और भी जवाब जिसको मिला हो? हाँ, आसमान का भी सही है। अगर फंक्शन इवन नहीं है तो उसको इवन और ओड में, इवन या ओड कुछ भी नहीं है तो उसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो जैसे वहां पर e की पावर x था, उसको क्या लिख देंगे, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी ये आ गया अपॉन 2, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये वाला पार्ट इवन है, ये वाला पार्ट ओड है। तो जब हम इवन एक्सटेंशन निकाल रहे होंगे तो इसको सेम रख लेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई। जब ओड वाला एक्सटेंशन निकाल रहे होंगे तो दूसरा काम कर लेंगे, समझे? तो ना हो तो तोड़ के कर लेंगे अपने, हो जाएगा। तो ये सब कुछ कल करके लाओगे, मतलब जब भी होगा। अब ये बताओ भाई, डिस्कशन चाहिए उसका बुकलेट का, शाम को एक दिन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी क्योंकि रेगुलर में तो नहीं हो पाएगा। अगर सबको जरूरत लग रही है तो रख लेते हैं किसी दिन। और कुछ डाउट तुम्हें व्हाट्सएप पर पूछने ही पड़ेंगे, क्योंकि उतना डिस्कशन नहीं होगा। एक लेक्चर में कितने हो जाएंगे, एक पार्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो थोड़े बहुत व्हाट्सएप पर, थोड़े बहुत वहां पर, इसी तरीके से। तो कुछ लोग कह रहे हैं जरूरत है, तो एक काम कर लेते हैं, किस दिन आओगे? ट्यूसडे को रख लेते हैं। ट्यूसडे को होगी इवनिंग में। लिंक जब तुम्हारे पास आता है उसके ऊपर टाइम लिखा होता है, वहीं पर तुम्हें टाइम पता चल जाएगा। मुझे भी देखना पड़ेगा कि उस दिन कैसा मेरा टाइम टेबल है, शेड्यूल है, जो भी है। तो ट्यूसडे इवनिंग को ग्रुप में लिंक मिल जाएगा तुम्हें शाम को। तो वहां पर हम जेई मेन ऑब्जेक्टिव और जेई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे मेन से। एडवांस भी अगर हो सके तो बहुत बढ़िया। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे डिस्कशन की अलग से लगा लिया करेंगे। हाँ योगेश बेटा, व्हाट्सएप पे पिक सेंड करना। मेरे पास वो पीडीएफ पड़ी है जो तुम्हें भेजी थी, लेकिन फिर वो ढूंढनी पड़ती है मुझे। जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो खींच के वो भेज देना, क्या डाउट है। और डाउट भी अगर व्हाट्सएप पे भेजो, वो भी कुछ लोग तो भेजती हो तो तुम्हें पता भी होगा। ऐसा नहीं है कि भेज दिया और मैं साथ के साथ बता दूंगा तुम्हें। कभी कभी मैं ऑडियो मैसेज भी भेज देता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ऑडियो मैसेज से तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर लगता है ऑडियो से समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन लिख कर भी भेज देता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत वेट कर लेना,
वेट कर लिया करो, जैसे सुबह भेज दिया तो शाम तक वेट कर लो या अगली सुबह तक। वैसे नॉर्मली मैं एक उसी दिन भेज देता हूँ। तो ये नहीं कि एक्सपेक्ट करो कि हाँ अभी भेज दिया तो सर फ्री बैठे हैं और अभी 2 मिनट में आंसर आने वाला है। ठीक है। और या फिर ये कर लेंगे कि एडवांस ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे और मेंस ऑब्जेक्टिव व्हाट्सएप पर पूछ लो, या तो ये कर लो। ठीक है। ऑप्शनल है, आना चाहो आ सकते हो, लेकिन एक बात बता दूं, एडवांस ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस करूंगा तो फिर वो व्हाट्सएप पर नहीं बताऊंगा, वो फिर क्लास में ही बताऊंगा सिर्फ।